भारत दुनिया की सबसे तेज बढ़ती हुई इकोनॉमी है, लेकिन क्या आप जानते हैं लाखों पढ़े लिखे युवा आज भी नौकरी के लिए भटक रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि सरकार हर साल कितनी जॉब्स देती है और कितने छात्रों को नौकरियां मिलती हैं। हर साल करोड़ों छात्र पढ़ाई करते हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम लोगों को नौकरियां मिलती हैं। अब सवाल ये उठता है कि सच में नौकरियां कम हैं या फिर गवर्नमेंट की तरफ से या सिस्टम में कुछ गड़बड़ी चल रही है। आइए जानते हैं। अगर हम ऑफिशियल डेटा देखें तो भारत में बेरोजगारी 5% से लेकर 6% तक देखी जाती है, लेकिन CMIE जैसे प्राइवेट डेटा के अनुसार कई बार ये बेरोजगारी की दर 9% तक पहुंच जाती है। यानी आप समझ लीजिएगा कि जो असली तस्वीर है भारत की वो और भी गंभीर है, क्योंकि हमें उतना ही डेटा मालूम है जो डिजिटल रिकॉर्ड है, और जो डेटा रिकॉर्ड नहीं है इसका मतलब समझ जाइएगा कि देश में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। ये आप लोग भी जानते होंगे और हम तो जानते ही हैं। अब सबसे ज़रूरी सवाल ये है कि सरकार कितनी जॉब्स देती हैं। भारत में लगभग वर्क फोर्स 64 करोड़ लोगों की है, लेकिन सरकारी नौकरी गवर्नमेंट जॉब्स 1-2 करोड़ लोगों को ही मिल पाती है। अब आप अंतर समझ जाइएगा, 64 करोड़ लोग नौकरी के लिए हैं और जॉब्स मात्र मिलती हैं 1 से 2 करोड़। मतलब 95% लोग प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं या फिर अपना रोज़मर्रा का खर्चा चलाने के लिए पार्ट टाइम जॉब करना पड़ता है। यानी सच्चाई ये है कि हर साल करोड़ों लोग नौकरी ढूंढते हैं, लेकिन सरकारी जॉब्स बहुत कम निकलती हैं। इसीलिए एक छोटी सी नौकरी के लिए लाखों लोग अप्लाई कर देते हैं, और उसका कारण सिर्फ यही है कि भारत में वैकेंसियां कम है। जो उच्च लेवल के लिए नौकरी के लिए उन्होंने प्रिपरेशन करी थी, वो नौकरी ना मिलने के कारण वो ग्रुप डी में भी लोग अप्लाई कर देते हैं कि शायद इसमें ही लग जाए, कम से कम घर के हालात तो ठीक हो जाए। क्योंकि आपको तो पता होगा, भारत में ज़्यादा से ज़्यादा लोग नौकरी के लिए इसलिए होते हैं क्योंकि उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता। चाहे वो आर्मी में चले जाएं और चाहे वो पुलिस में चले जाएं, क्योंकि उनके पास ज़्यादा कोई ऑप्शन नहीं होता, उनको अपना घर संभालना पड़ता है। इतनी कोई वैकेंसियां नहीं है। प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर में इतना काम लेते हैं। मैंने खुद प्राइवेट सेक्टर में काम किया है, फ्लिपकार्ट वगैरह में। मिनिमम से मिनिमम सैलरी 12-13 हज़ार 14 हज़ार सैलरी मिलती है। एक लेबर के तौर पर वो हमसे काम करवाते हैं, और इतना काम करवाते हैं कि आप मानोगे नहीं कि हर महीने जितने लड़के हमारे साथ काम करते थे उसमें से कितने लोग तो हर महीने चेंज हो जाते हैं, क्योंकि इतना काम लिया जाता है। 8-8 9-9 घंटा लगातार काम करना, 10 मिनट रेस्ट ना देना, ये कैसी ज़िंदगी है। इससे अच्छा तो लेबर ही हो गई ना। लेकिन सबसे बड़ा झटका ये है हमारे लिए कि भारत में जॉब्स की कमी के कारण इस देश में बहुत से लोग परेशानी में जीते हैं। भारत में कई लोग काम तो कर रहे हैं, लेकिन जिस हिसाब से उनकी क्वालिफिकेशन है उस हिसाब से उनको नौकरी नहीं करनी पड़ रही है। उसके वजह से उन्हें नीचे स्तर की नौकरियां करनी पड़ती हैं कि अपना घर तो चलाना है, क्योंकि 35-35 साल के लोग हो जाते हैं। और हमने देखा है कि ट्रेनों में पेपर देने आते हैं हमारे तरफ, और 35 साल के हो गए हैं, 40 साल के लोग हो रहे हैं और अब पेपर दे रहे हैं कि शायद इसमें निकल जाए। आप सोचिएगा 40 साल का इंसान अगर नौकरी नहीं मिलेगी उसको, तो उसके पास टाइम ही कितना बचा है। कब उसकी शादी होगी, कब उसकी फैमिली बढ़ेगी, कब क्या होगा। अब बात करते हैं गरीबी की। वर्ल्ड बैंक के अनुसार भारत में एक्सट्रीम पॉवर्टी पहले 27% थी, जो कि अब घटकर 5% रह गई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारत में हर कोई अमीर बन गया है। आज भी करोड़ों लोग कम इनकम और अनस्टेबल जॉब पर जी रहे हैं कि जैसे तैसे उनका काम चल पाए। क्या सच में अपने देश में अनएम्प्लॉयमेंट है? क्या सच में हर इंसान इस देश में खुश है अपनी नौकरी के हिसाब से, या जिस हिसाब से उसने क्वालिफिकेशन की है उस हिसाब से?
अपनी राय कमेंट में दीजिएगा और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए मिलता हूँ एक अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।